जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, चौथे नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः माँ को अष्टभुजा भी कहा जाता है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं माँ के 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। माँ का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में स्थित है। इस लोक में रहने की अक्षमता केवल माँ के इसी स्वरूप में है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सभी में इनका तेज व्याप्त है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी रोगों और शोकों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उसे यश, आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से भक्तों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धियां और उन्नति प्रदान करती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि माँ की आराधना में भक्तों को हमेशा तत्पर ही रहना चाहिए। आदि शक्ति भवानी के इस अवतार का नाम अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द ऊष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा, शक्ति, और तीसरा शब्द है अंड अर्थात अंडा। इस प्रकार 3 शब्दों से मिलकर बना शब्द कूष्मांडा, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा ऐसा पवित्र गोला जिसने हर इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कूष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। अनाहत चक्र योग साधना की संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह एक चक्र सीने में दिल के समीप होता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्त को स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में सहायक होता है। माँ कूष्मांडा की आराधना करते समय बोले जाने वाला श्लोक इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा हम माँ कूष्मांडा की आराधना पूजा कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा की कथा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उसने एक नारी का रूप लिया और वह नारी और कोई नहीं, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ कूष्मांडा है। माँ कूष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में ही है और इस प्रकार कूष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करने की अक्षमता और किसी में नहीं है। यह अक्षमता और शक्ति केवल माता कूष्मांडा में ही है। माँ कूष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सरोज देवियां थी। अपनी बाई आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया, इसका नाम महाकाली रखा, और अपनी माथे वाली बीच की आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाईं आंख से एक दयालु मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कूष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया, उसका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कूष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और नारी की उत्पत्ति की। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया।
उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की, जिसके बाद मां कूष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। मां कूष्मांडा आंतरिक शक्तियों का एक रूप है। उन्होंने त्रिदेवियां और त्रिदेवों की रचना की। उसके बाद उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेव को सौंप दिया। इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल, बुद्धि, आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी बहुत ही कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। आप सभी को माता कूष्मांडा की कथा और इनके बारे में यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।